हेलो दोस्तों, अगर आपको भी स्वेट स्टडी विद अंकित पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो परसेंटेज चैप्टर है ये सारे एग्जाम्स एसएससी, बैंक, सीटेट, रेलवे, मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये कवर होता है। तो जितने भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करने हैं, अगर आपका मोटिव है कि परसेंटेज आपका क्लियर हो जाए तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं परसेंटेज के। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो अगर एक्सपेंडिचर 100 रुपये है, प्राइस 20 रुपये है, तो कंजम्पशन कितना आ गया 5। और अगर 100 रुपीज़ पे ही प्राइस अगर 25 हो जाए तो कंजम्पशन कितना आ जाएगा 4। ठीक है। अगर मैं आपसे कंजम्पशन का रेशियो पूछूं तो आप 5:4 बोलेंगे और प्राइस का रेशियो 4:5 बोलेंगे। 20 और 25 का रेशियो 4:5 आएगा। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो इन्वर्स होता है। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ अगर प्राइस 4 से 5 हो रहा है तो 5 को हम ओरिजिनल कंजम्पशन ले सकते हैं और ये 4 को न्यू कंजम्पशन या करंट कंजम्पशन ले सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ले सकते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे ये चीज़ है और 4 यहाँ पे ये चीज़ है। अब क्वेश्चन में से कैसे यूज़ करना है कि अगर 30% प्राइस बढ़ रहा है तो 100 से 130 हो रहा है या 10 से 13 हो रहा है, तो 13 ही आपका ओरिजिनल कंजम्पशन आ जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ प्राइस या घटा हुआ प्राइस जो भी आएगा उसको आप ओरिजिनल कंजम्पशन लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। 100 से कितना हो गया 30% डिक्रीज हो गया 70। यही आपका ओरिजिनल कंजम्पशन है, इसको याद रखिएगा। हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। अगर पहले 100 ही रुपये थे तो अब आपके पास 90 रुपये है। तो प्राइस 70 के हिसाब से आप 20 रुपये की चीज़ ज़्यादा ले सकते हैं। ओरिजिनल कंजम्पशन 70 है। 20/70 2/7 28 होल 4/7%। जो भी आपको कैलकुलेट करना है ओरिजिनल कंजम्पशन पे करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। 100 से 120 हो रहा है। हमेशा ये याद रखिएगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, जब तक कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े। ठीक है। और वो भी प्राइस से ऊपर, क्योंकि अगर 20% प्राइस बढ़ा रहे हैं और एक्सपेंडिचर 10% ही बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका कंजम्पशन कम होगा। अब ये बात अलग है कि ये 40% हो जाए एक्सपेंडिचर तो आपका फिर कंजम्पशन बढ़ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। 100 से कितना हो गया 120 प्राइस, ये हो गया आपका ओरिजिनल कंजम्पशन। ठीक। बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड डिक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5%। ठीक है। एक्सपेंडिचर आपका मतलब पहले 100 रुपये थे, अब 105 रुपये थे, 15 की कमी आ रही है। तो 15/120 1/8। तो 8 ये नीचे वाला जो 120 है ये आपका ओरिजिनल कंजम्पशन है, और कमी आ रही है तो पहले 8 ले रहे थे तो अब 7 सामान ले पाएंगे, एक सामान कम। अब क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ओरिजिनल कंजम्पशन 280 है, मतलब कि ओरिजिनल कंजम्पशन 8 = 280। तो चेंज इन कंजम्पशन पूछा है, मतलब 1 की वैल्यू पूछी है। आप डिवाइड करिए तो 8 3 24 सॉरी, और 5 40 आ गया तो 35 के लिए आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12.5% रेट था। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा, ओरिजिनल कंजम्पशन है। हर क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसे समझ जाएं कि इसी पे कैलकुलेट करना है जो करना है। और अगर एक्सपेंडिचर इससे ज़्यादा आ गया तो आपका कंजम्पशन में मतलब बढ़त होगी, और अगर एक्सपेंडिचर इससे कम है तो कंजम्पशन आपका घटेगा। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली। ये 10% है, जाहिर सी बात है कमी हो रही है 20 की। 13 पे तो 2/13 माइनस का
तो पहले 13 ले रहे थे ओरिजिनल जो कि ये है, तो अब 11 लेंगे। ठीक है, अब बोला है कि 40 kg लेस, मतलब 2 इक्वल टू 40 है, जो 2 का अंतर आ रहा है, तो 1 इक्वल टू 20 आ रहा है। अब ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा, मतलब कि 13 की वैल्यू, तो 13 टू जाए 260 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइस ऑफ द राइस इज डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, 100 से 90, याद रखिएगा ओसी। ठीक है, ड्यू टू विच अ फैमिली यूज 50 ग्राम मोर राइस इन ₹1। अब इसमें क्या खास बात है कि इन ₹1 दिया और ये नहीं बोल रहा एक्सपेंडिचर घट रहा है बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो प्राइस का रेशियो है वही कंजम्पशन का उसका इन्वर्स का रेशियो होगा। तो प्राइस कितना घट रहा है, 10 से 9, 10% घट रहा है, तो कंजम्पशन 9 से 10 होगा। ये बात बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है, मतलब 1 का 50 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने कहा था बढ़ा हुआ प्राइस, मतलब कि 9 इंटू 50 कितना होगा, 450 ग्राम्स। ठीक है, चलिए 450। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपनी गिव्स 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन हिज टोटल सेल्स। ठीक है, सबब ₹15,000। इसी में बीच में एक बैरियर है 15,000 तक का। ठीक, जहाँ तक हमें 12% मिल रहा है और जितना उसके ऊपर है वहाँ पे 13% मिल रहा है। ठीक, इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड 52,350 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज टोटल सेल्स। ठीक है, 52,350 बेवकूफ़ तो है नहीं कि ऐसे ही जमा कर देगा, जाहिर सी बात है कमीशन माइनस करके करेगा, तो टोटल सेल्स माइनस कमीशन, ये चीज़ दी हुई है, तो टोटल सेल्स निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पूरे को 13% मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि कमीशन हमें 13% मिला, तो अगर इस पूरी वैल्यू का 13% निकालेंगे, मतलब कि 13% वाई का निकालेंगे। ठीक, अब इस पूरी का 13% निकाल लिया, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ा है, क्योंकि ये चीज़ तो 12% थी, मतलब इसका 1% एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो इसका 1% माइनस करिए। 1% 15,000 का कितना हुआ, 150, 2 जीरो हटा देंगे। अब ये आ गया इसका एक्चुअल कमीशन। अब इस एक्चुअल कमीशन को इसमें टोटल सेल में से माइनस करेंगे तो 52,350 आएगा। तो 52,350 टोटल सेल कितनी है, 100% ऑफ वाई है। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 13% ऑफ वाई, और ये प्लस हो जाएगा 150। ये चीज़ इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस होगी 52,200। ठीक है, 52,200 हो गया, और 100% माइनस 13% हो गया 87% वाई का। तो यहाँ से वाई कितना आ गया, 52200, 87 है। 87 का टेबल पढ़ सकते हैं, 8 6 48 होता है और 7 6 42 होता है, तो 480 प्लस 42, ठीक है, 522 हो गया। ठीक है, तो वाई यहाँ से कितना आ गया, 6 बार कट रहा है तो 600, और परसेंट है तो 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इसकी सेल आ गई 60,000, ये हम लोग को निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ 50 पैसे पर डजन इन द प्राइस ऑफ बनानास एनेबल्स अ पर्सन टू बाय 1 डजन मोर। ठीक है, 50 पैसे पर दर्जन पे कमी होने की वजह से वो 1 दर्जन ज़्यादा खरीदता है। ठीक है, 1 दर्जन ज़्यादा खरीदता है। टू बाय 1 डजन मोर बनाना ₹4.66। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी 66 दिया है, ये दिया हुआ है 66 रुपीज़ एक्सपेंडिचर है। ठीक, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मेरा कैलकुलेशन करने का मन बिल्कुल नहीं है, मैं देखूंगा 66 अगर मुझे दिख रहा है तो जाहिर सी बात है सबको दिखेगा 11 का मल्टीपल है, तो इसको आप बांटेंगे तो 11 और 6 में बटेगा। तो कुछ यहाँ से हिंट लेते हैं कि अगर 6 रुपीज़ इसका प्राइस मान लें तो कितने इसमें दर्जन आ सकते हैं, 11 दर्जन। अगर 1 दर्जन का 6 रुपये मान रहे हैं, 6 पर डजन मान रहे हैं, तो 11 दर्जन आ सकते हैं 66 रुपये में। अब इसी में 50 पैसे की कमी करके देखते हैं आंसर सही आएगा कि नहीं। 6 रुपये तो कितना हो गया, 5.5, 50 पैसे कम मतलब। अब 11 को 66 को भाग दीजिए 5.5 से, 1 जीरो हट के ऊपर ये हो जाएगा, तो 11 5 था, और कितना हो गया ये 12 आ गया। तो ये सही है हमारा, मतलब कि ये चीज़ जो है 6 रुपये पर दर्जन,
यही हमारा ओरिजिनल प्राइस है, यही फाइंड करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन स्पेंड्स रुपीज नहीं a man's income is increased by 15% and his expenditure is increased by 15%. Find the percentage change in saving. तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है इनकम का ये सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। बोलना है कि ये 15% बढ़ा, ये भी 15% बढ़ा, तो इसको क्या दिक्कत हो रही है, ये भी 15% बढ़ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा है। अगर सब एक ही तरह बढ़ रहे हैं तो ये भी इतना ही बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अ मैन स्पेंड रुपीज 5700 ऑफ हिज इनकम, इनकम का 5700 स्पेंड करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ऑफिस इनकम कितनी है इसकी दी हुई है 8550। ठीक, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 19%, इनकम अगर बढ़ रही 19% एंड एक्सपेंडिचर बाय 13%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। ठीक है, इन तरह क्वेश्चन में सब तरह के रेशियो ले लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का। अगर रेशियो लेंगे तो ये 5700 देखने पे लग रहा है कि 19 से घटेगा तो 300, 19 ये 57 होता है और 19 चौक 76, 95 5, तो 350, ये 2/3 आ गया। मतलब कि इनकम का रेशियो 3 है, ये 2 है, सेविंग ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए कि इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो अब बस ये जो रेशियो आया था इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 19 3 से 57 होता है और 13 2 से 26 होता है। माइनस करेंगे क्योंकि ये इसका जोड़ है, तो 7 6 कितना मिलेगा 1 और 5 2 3। अब इसको बस इसके रेशियो से डिवाइड करना है, 31/1 तो 31%। अगर कुछ और रेशियो होता तो उससे डिवाइड कर देते, आंसर मिल जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, कितना बचा, अगर इनकम एक्स है तो 19/20 बचा 5% खर्च करने के बाद ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड। बचे हुए 20% मतलब 4/5 बच गया 20% खर्च करने के बाद फूड पे। देन ही डोनेट्स रुपीज 120, 120 इसने डोनेट कर दिया, माइनस कर दीजिए कितना बचा। देन ही स्टिल लेफ्ट विथ 1400 बचा, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 120 इसमें ऐड करेंगे तो 1520 मिलेगा, बाकी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 5, तो x इंटू 19/25 इक्वल टू 1520। 19 से 8 बार कटेगा, सॉरी हाँ 25 8 हाँ ठीक, 19 से 8 बार कटेगा और 25 8 200 होता है, तो 2000 रुपये आंसर आ गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक आर इन हिंदी। ठीक है, 20 बुक हिंदी में, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। रिमेनिंग 80 बची तो उसकी 50% 80 का 40। ठीक, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग कितनी बची, 40 20 60 और 20 बची और 40 बची, तो 40 का 30% कितना हुआ, 4 3 12 हुआ। फ्रेंच में है और रिमेनिंग जो है वो रीजनल लैंग्वेज में है, जिनका यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा 12 और ये 28 आ गई। ठीक है, और जो दी हुई 6300 है, तो 28 की वैल्यू 6300 है, तो टोटल बुक्स बतानी है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 6300, 28 की वैल्यू 6300, इसको 100 बनाना है तो इसको 7 से पहले भाग देंगे, इसको भी देंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 900 आ गया। अब 4 बन गया तो इसे 25 से गुणा करना है 100 बनाने के लिए, तो 900 × 25 22500। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।